दाता भला करे। आज एक साधक से आध्यात्मिक चर्चा हुई जिसमें बहुत ही जानकारीपूर्ण बातें थी। इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा। इसमें आपको समझ आएगी कि परमात्मा की कृपा कैसे कैसे होती है। हाँ जी। तो उसमें गुरुजी क्या है, जैसे थर्ड आई पे नॉर्मल ध्यान करता हूँ मैं जी। तो उसमें जैसे सफेद सफेद कलर का देखते देखते आंख अपने आप ही खुल जाती है। जी। हाँ, फिर मैं उस पर जोर नहीं लगाता हूँ। मैंने जोर लगाने से तो और मामला खराब होता है। जी जी। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ ये थर्ड आई तीनों जो ये आंखों के बीच में और जहाँ से बाल स्टार्ट होते हैं ना, हाँ जी। यहाँ पर गुदगुदी होती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ हवा जैसा कुछ है, यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा जी। मतलब कुछ हो रहा है ऐसे अनुभव होता है। अच्छी बात है। कुछ हवा का सा ऐसा हुआ है कि कुछ न कुछ कोई कर रहा है यहाँ। और आप थर्ड आई किसको कहते हैं? वो तो गुरुजी मैं नहीं जानता कौन मैं नहीं, तो सादा ध्यान कर रहा आप हूँ। कह रहे हैं ना मैं थर्ड आई पे ध्यान करता हूँ। नहीं गुरुजी, वो तो जैसे दोनों आंखों के बीच में जैसे मैं सीधा ध्यान करता हूँ, अच्छा। नॉर्मल सादा। उसमें जैसे दोनों आंखों के बीच में मैं यहीं फोकस करता हूँ जहाँ पर नाक का वो ना लास्ट पॉइंट। नहीं, यहाँ पे थर्ड आई नहीं होती है। अच्छा, आज्ञा चक्र होगा। हाँ, ये आज्ञा चक्र है। और जहाँ हाँ पर आपके वो हो रही है ना हवा, हाँ जी। और वो पॉइंट है थर्ड आई का। अच्छा, वो थर्ड आई का पॉइंट है। वहीं से आपको जो सफ़ेद रोशनी है ना वो दिखती है। हाँ, और फिर उसी लास्ट में मेरी आंख खुल जाती है गुरुजी, पहले नहीं खुलती थी। नहीं, वो मन करता है कि इसको मैं अच्छी तरह खुली आंखों से देखूं, इसलिए आंख खुल जाती है। और फिर जैसे मैं देखता हूँ तो वही दृश्य, मतलब नाद भी सुनना हूँ और नूर भी देखता हूँ, तो नूर जो जगमगाता वो भी मतलब खुली आंखों से, जैसे आधी बंद आधी खुली, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, बस अच्छी बात है। देखो, जो नाद आपको सुन रहा है ना, नाद के ऊपर आप फोकस कीजिए। अपनी इच्छा से आज्ञा चक्र पे या थर्ड आई पे आप अपनी तरफ से हल्का सा भी ध्यान मत लगाइए, क्योंकि जो नाद ने करना है ना वो आप नहीं कर सकते। हाँ सही बात है गुरु जी। क्योंकि नाद तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की तरफ से आ रहा है, और आत्मा को उसके साथ जुड़ना है। अगर हम अपनी ध्यान को कहिए या अपने प्राण को कहिए या अपनी इच्छा शक्ति को कहिए अपने शरीर से जोड़े रखेंगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? हाँ जी गुरु जी। आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए बिल्कुल जो है ना वो आज़ादी चाहिए, फ्री चाहिए। हाँ गुरु जी, मैं तो एक चीज पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं तो बस चुप बैठ जाता हूँ। आपने बोला था कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाना हाँ है। हाँ, वही चुप करके बैठना है। जो नाद सुनाई दे रहा है ना हाँ जी। उसको सुनना है। उसको सुनते सुनते आप उसमें जो है ना वो समा जाते हैं, तो आपका शरीर जो है वो शून्य हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। सारी प्राण शक्ति सर में चली जाती है शरीर को छोड़ के। तो वो आनंद है, वही मस्ती है, और उस वक्त मन नहीं रहता। हाँ, उठने का मन नहीं करता है बिल्कुल। हाँ, बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, अंदर नाद चलता है, उठने को मन नहीं करता है। ऐसी ऐसी अवस्था। वो मैंने इसकी एक आपको वीडियो भी भेजी थी, ऑडियो, थोड़े दिन हुए, 3-4 दिन हुए। हाँ हाँ, स- मैंने सुन ली हो गुरु जी। हाँ, वो सिमरन ध्यान के लिए बैठने का ढंग, उसमें मैंने इसी इसी पॉइंट के ऊपर मेरी चर्चा हुई उसमें। और
जो गुरुजी और नीला पॉइंट दिखता है वो क्या है, वो मतलब थर्ड आई का है? नहीं, थर्ड आई का नहीं है, वो आज्ञा चक्र का है। नीला पॉइंट। हाँ। हाँ, एक सफेद में दिखता है, एक नीला दिखता है। वो जब बिल्कुल एकदम, और चाहे जब आता है वो, चाहे जब नहीं आता है। हाँ हाँ, नहीं आपकी इच्छा से नहीं आएगा। हाँ। वो नाद का काम है, नाद ही इन चीज़ों को, यानी नाद जो है वो एक प्रकार से सभी द्वारों को खोलने की चाबी है। ये नाद से सभी द्वार खुलते हैं, और जो द्वार खुलता है उसके भीतर में जो प्रकाश होता है ना, वो बाहर अपनी बंद आँखों से दिखता है। बिल्कुल सही है गुरुजी। हाँ। अब मेरे को ज्यादातर जो अनुभव होता है गुरुजी, तो उसमें पहले तो गर्दन के पीछे ना वो चलता था कि यहाँ कुछ है मतलब। ठीक है। फिर अब क्या है, कुछ दिनों से सर के ऊपर जो चोटी है, यहाँ से लेके तालू पर, कभी चोटी पर कभी तालू पर, फिर क्या है यहाँ जहाँ पर तिलक लगाते हैं ना, जी। बाल स्टार्ट होते हैं इधर, बस इस एरिया में रहता है अब। बस बात ये है ना कि नीला प्रकाश आज्ञा चक्र के खुलने की निशानी है। आज्ञा चक्र का मतलब ये है कि परमात्मा की तरफ से आपको आगे की यात्रा पर चलने के लिए आज्ञा मिल गई है। अच्छा गुरुजी। आज्ञा चक्र जो है ना, ये छठा द्वार है। और ये जो जिसको त्रिकोटि मैंने आपको समझाया है, ये सहस्त्र द्वार है। यहीं पे जो है ना वो आगे की यात्रा, आगे चलने का यहीं से सिलसिला शुरू होता है। सर में भी हो रहा है, सर के पीछे भी हो रहा है। ये सब जो है नाद का ही जो है ना वो इनाम है, नाद सुनने का फल है। मैं गुरुजी क्या है, दोनों कानों में रुई लगा लेता हूँ, और जागते सोते खाते पीते नॉर्मली में भी सुनता रहता हूँ उसको। नहीं, ये धोखा है अपने आप से। अच्छा ये। हाँ। ओ, मैं तो इसको बढ़िया समझ रहा था, आज आपसे बात करके उल्टा। नहीं, बढ़िया इसलिए समझ रहे थे ना कि उससे थोड़ी सी ऐसे लगता है कि जो आवाज़ है ना वो तेज़ हो रही है। लेकिन आवाज़ को तेज होना है आपके मन के शांत होने से। नहीं, वो आवाज तो गुरुजी मैं जब मैं शांत हो जाता हूँ ना, तब क्लियर वॉइस आती है उसकी। हाँ, तो उसमें कानों में रुई डालना या प्लग डालना या उंगली डालना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, वो तो कुछ नहीं है, इतना सा फर्क जो पड़ता है, बस थोड़ी थोड़ा सी सा। थोड़ी सी कम हो जाएगी, कोई बात नहीं, आ तो रही है ना। हाँ। और तो उसमें क्या है, जैसे उसको सुनता रहता हूँ नाद में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी। अब मन मेरा शांत तो होने लग गया और हो जाता है। बस बहुत बढ़िया बात है। मिठास आती है यही उसमें। सबसे यही सबसे मुश्किल भी बात है, और यही सबसे ज़रूरी भी बात है कि मन शांत होना चाहिए। जिसका मन शांत हो गया वो परमात्मा के समीप हो गया। परमात्मा की कृपा उसके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। जो आपके सर पे चोटी की जगह पे हो रहा है, वहाँ से परमात्मा की कृपा आपके शरीर में सर के रास्ते से आ रही है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर रहा है, कभी ऊपर ऐसा से लगता है जैसे ऊपर से बुलबुला कुछ, सा निकल रहा है। हाँ, ऊपर से कुछ प्रवेश कर रहा है। तो हाँ। वो वही रास्ता है। देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ पे खड्डा होता है। अच्छा। उस खड्डे के माध्यम से ही परमात्मा की जो उसको कृपा कहिए या ऊर्जा कहिए, माता के पेट में बच्चे को पालने के लिए जो साधन है, सहारा है, या जो शक्ति है, वो इसी रास्ते से आती है। तो ये रास्ता आपका खुल रहा है, तो यहाँ से परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा जो है ना वो आएगी। बहुत फिर अच्छी आपकी यात्रा चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ सही है गुरुजी, आपकी कृपा है, नहीं हम तो भटक जाते अब तक। कोई बात नहीं, ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है।
ये जो है ये आपकी इच्छा शक्ति का परमात्मा की तरफ से आपको सहारा है। मैं तो माध्यम हूँ। हाँ सही बात है। अब आगे क्या करना है गुरु जी मेरे आगे को? कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। आपने जो करना था वो कर लिया, मतलब कि आपने जाप किया, जाप ने नाद तक पहुंचा दिया। बस हम्म। चलते फिरते उठते बैठते जो हो वो अपना जो भी आपने जाप किया है वो करो। और एकांत और शांत जब मौका मिले तब बैठ के जो है ना वो नाद में समाने की क्रिया जो है ना उसको अपनाया करो। हाँ जैसे चलते फिरते जाप कर सकते हैं जो पहले करते थे हाँ वो? हाँ, चलते जाप चलते फिरते ही करना है। हाँ एकांत में तो एक ही काम होता है, नाद होता है तो जाप नहीं होता है, जाप हाँ, होता है तो नाद नहीं सुनता है। जब नाद होता है तब जाप नहीं होता। चीज में मन लगता है वो तो। मन जाप में जब जब आप चलते फिरते करेंगे ना जाप में, हाँ तो जी। जाप की पावर नाद को और तेज करेगी। अच्छा गुरु जी। जी, चलो ठीक है फिर, मौज करो। नमस्कार। नमस्कार।